हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूँगा आज सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ 2025 का बोर्ड एग्जाम पेपर। ठीक, जो कि क्या है, क्लास 10th वाले बच्चों का है, हिंदी का एग्जाम पेपर है। ठीक, जो कि प्यारे बच्चों हो चुका है, हाल ही में हुआ है। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग साइन देख सकते हैं 24/2/2025। ठीक, यानी फरवरी के महीने में 24 तारीख को प्यारे बच्चों हुआ है आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम। ठीक, तो 2025 का तो हो चुका है प्यारे बच्चों। ठीक, लेकिन 2026 का जो एग्जाम आएगा प्यारे बच्चों, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 2025 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का वो क्यों ना हो। ठीक, और हिंदी का है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो प्यारे बच्चों पूरा एग्जाम पेपर मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 801 BE का आपका मॉडल नंबर है प्यारे मित्रों। ठीक ना, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है। बाकी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, ये जो 15 मिनट होते हैं किसके लिए होता है? ये प्रश्न पत्र रीड करने के लिए होता है। ठीक ना, बाकी कुछ निर्देश दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जिसको आप लोगों को पता है। ठीक ना, यहाँ पर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक ना, जैसे यहाँ पर लिखा है किस चीज़ का, OMR सीट उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। ठीक ना, यानी काला कर चिन्हित करें, मतलब पूरा उसे कंप्लीट फिल करना है। ठीक, मतलब बीच में गैप नहीं करना है, फुल फिल करना है। ठीक, इस प्रकार से है। बाकी ये सब निर्देश दिए जो कि आम बात है, आप लोगों को पता हैं। बाकी चलिए मैं आगे इस पेज को ओपन करता हूँ। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर खंड आ दे रखा है। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक, एक एक नंबर का आपके पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है। ठीक ना, चलिए पहला है सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा प्यारे बच्चों निर्मला किस विधा की रचना है? तीसरा है पंचपात्र के लेखक हैं। ठीक, चौथा प्यारे बच्चों हिमालय की पुकार किसके, मतलब इसके लेखक कौन है? ठीक, ऐसे लिखा था हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ठीक, तो पांचवा प्यारे बच्चों सेवा सदन के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, या फिर जगदीश चंद्र माथुर, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो इस प्रकार से चार ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं, जो करेक्ट होगा उसको आपको टिक करना है। रीतिकाल के कवि है, छठवां नंबर है। सातवां है प्यारे बच्चों दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, किस वर्ष में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ? ठीक, आठवां प्यारे बच्चों निहार के रचनाकार हैं। ठीक ना, नौवां प्यारे बच्चों पुष्पकीय विलासा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक, 10वां प्यारे मित्रों छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक, युद्ध का सजीव वर्णन, या फिर भक्ति की प्रधानता, या फिर यथार्थ चित्रण, या फिर प्राकृतिक के मानवीकरण। ठीक ना, इस प्रकार से 11वां नंबर क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। 11वां नंबर कुछ इस प्रकार से दिया, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? 12वां है जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक, तो अलंकार वाला क्वेश्चन भी इसमें देखिए प्यारे बच्चों उठाकर रख दिया है। ठीक, नेक्स्ट ओपन करते हैं प्यारे मित्रों। देखिए है 13वां नंबर क्या है, सोरठा किस प्रकार का छंद है? ठीक, अर्ध सम्मात्रिक होगा, सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, इनमें से कोई नहीं। 14वां है प्यारे बच्चों निर्गुण शब्द में परित उपसर्ग कौन सा है? नी उपसर्ग है, गुण, नीर, नीर। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद 15वां प्यारे बच्चों नीलकमल में कौन सा समास है? द्विग समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या फिर बहुब्रीहि समास। 16वां प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या 16वां है देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, जो देव नदी है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उसके बाद है 17वां प्यारे बच्चों युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है आपको। ठीक ना, 18वां है विकारी पद में कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? 19वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 20वां नंबर यहाँ पर प्यारे बच्चों लास्ट आपका बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लास्ट है, आदर्श से गाया नहीं जाता, इनमें कौन सा वाच्य होगा? ठीक, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर कोई नहीं होगा। ठीक, खंडवा है यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक ना, वर्णात्मक प्रश्न दे रखा है। देखिए तीन मतलब कि क्या है 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के होंगे, यानी कुल मिलाकर आपको 6 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक, देखिए खंडवा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप कर मतलब करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प किए हैं, क्योंकि हमें उनकी
हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों दे रखा है कि आपके पास गद्यांश दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछा है उपयुक्त गद्यांश का सॉरी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, कितने मतलब किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। ठीक, ये चीज़ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रत्येक क्या है 2-2 नंबर के हैं प्यारे बच्चों। ठीक ना, प्रत्येक 2 नंबर के, यहाँ पर 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ पर। अथवा में इसके बाद दिया है प्यारे बच्चों, टर्नओवर करते हैं। ठीक, अथवा में क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमको इस चीज़ देख लेते हैं। अथवा में देखिए दिया है, अगर वो नहीं आ रहा है तो ये कह सकते हो, अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से दिया है। उसके बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, उसके बाद अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने में किसमें सहायता मिलेगी। ठीक, तो 6 नंबर इसमें भी आपको मिल रहा है। ठीक, मतलब दोनों सेम ही नंबर के हैं, बस फर्क इतना है कि अगर ये नहीं आ रहा है तो वो कर सकते हो, अगर वो नहीं आता ये कर लोगे। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पद्यांश आपको दे रखे हैं, दिया है काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजियो संसव उस अजानी, भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी वचन सुन में भय प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। ठीक, उसके बाद है तब रामहि बिलोक वेदेहि, सबय हृदय विनवति, जेहते ही मन ही मन मानव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। ठीक, करहु सफल आपन सचकेई, करि हित हरहु चाप गुरु आई, उसके बाद है गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हु तव सेवा। ठीक, बार बार विनती, मतलब काफ़ी लंबा है, बार बार विनती सुन मेरी, सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। ठीक, इस प्रकार से दिया है आपका पद्यांश, इसको पढ़ना है। उस पर क्वेश्चन पूछा है, गद्यांश का शीर्षक कवि का नाम, यानी पाठ का नाम, और उसके उस पाठ को किसने लिखा है उस चीज़ को बोलते हैं कवि। ठीक, कवि का नाम। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, आफ्टर देन पद्यांश में सीता जी का सशंकित मान श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है। ठीक, ठीक ना, ये प्रश्न है। अगर ये नया अथवा में दे रखा है और चीज़ ये दिया है, इससे भी सुंदर समधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। ठीक, इस प्रकार से दिया है दूसरा आपका पद्यांश। ठीक, उस पर भी क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट है तीसरा आपका अनिवार्य संस्कृत से दिया है, संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक ना, क्या दे रखा है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवम नवम विचारधारम स्वीकरोति। ठीक, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, अत दुराग्रह नास्ति यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहस्रम गृहीतम भवति, तस्यां गतिशीलतायां रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं, तद् यथा सतस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा, विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेत। ठीक, इस प्रकार से दिया अन्य संस्कृत। अथवा इसका क्या करना है, अर्थ लिखना है, संदर्भ सहित करना है हिंदी अनुवाद। ठीक, अथवा में ये दे रखा है। ठीक ना, इसे देख लीजिएगा, अलछेंद्र वाले चैप्टर से दे रखा है। ठीक, इस प्रकार से दिया, यहाँ तक देख लो, ऐसा दिया। ठीक, नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए चौथा है, उसके बाद है निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ, मतलब संदर्भ करना है, साहित्य अनुवाद करना है। ठीक, श्लोक दिया है, आपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानत सा पंडिता। ठीक, अथवा यथा सौम्यकेन लोहमलिना सर्वम लोहमाया विज्ञातम, ये सदाच भ्रमणम विकारो नाम ध्येयम लोहमित्यम सत्यम। ठीक, इस प्रकार से दिया है, दो दे रखे हैं, इनका क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में बात करना है। ठीक, संदर्भ लिखना है, साथ ही साथ हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक, कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। ठीक, चलो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दंडो, मुक्ति दूध खंड काव्य। ठीक, सभी लोग अपने हिसाब से देख लो। ठीक ना, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जिले से सब बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक, क्या क्या आया है यहाँ पर। ठीक, मैंने सब कुछ दिखा दिया, इतने खंड काव्य यहाँ पर आप पूछे गए हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। छठवां दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, किसी एक लेखक का जीवन परिचय, प्रमुख रचनात्मक को उल्लेख भी करना है। ठीक,
क्या है 5 नंबर का दे रखा है, मतलब 3 नंबर उसकी जीवन परिचय पर, 2 नंबर उसकी रचना पर। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं हर बार एग्जाम में, मतलब ये राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जी आते हैं। ठीक, इन दोनों को जरूर से याद करिएगा। बाकी दिया है किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ये भी तीनों है। ठीक, तो कोई एक पढ़ लीजिएगा, मतलब कोई एक बोल रहा हूँ, कोई एक लिखना है आपको यहाँ पर, बाकी तीनों में से तीनों को आपको याद करके रहना है। ठीक, कोई सभी आपके एग्जाम में प्यारे मित्रों आ सकता है। ठीक, मतलब कोई कंफर्म नहीं है क्या कौन सा आ जाए, तो आपको पूरा तैयारी करके रहना है। 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है। ठीक, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना, 4 नंबर। ठीक, अथवा नहीं आता तो ये चीज़ कर सकते हो, देख लो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में करिए, मतलब संस्कृत में करना है। वाराणसीम केशाम संगम स्थलीयस्त अस्माकम मुख्य कर्तव्यम किम अलचेंदा सेनापति किम अधिशत भूमि गुरुतरा किमस्त। ठीक, 2 नंबर का है, एक नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या समाधान। ठीक, कोरोना, यहाँ पर दिया है कोरोना एक वैश्विक महामारी। ठीक, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मोबाइल वरदान अभिशाप। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें आता है। स्वच्छ भारत अभियान भी आता है। ठीक, बाकी कोरोना भी अब आने लगा है, कोरोना महामारी। ठीक, चलो नेक्स्ट ओपन करते हैं लास्ट पेज प्यारे बच्चों। 1 मिनट, यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा लास्ट। ठीक ना, यहीं पर था निबंध वाले पर। ठीक, तो पूरा प्यारे बच्चों मैंने ये जो आपका था क्वेश्चन पेपर 2025 का एनालिसिस मैंने करा दिया, पूरा क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। ठीक, क्या कैसे आया था, और आपके 2025 में भी, सॉरी 25 हो गया, 26 में भी क्वेश्चन आएंगे कुछ इस प्रकार से संबंधित होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक ना, बाकी इंस्टाग्राम भी इसी चैनल से बनाया गया है। ठीक ना, इंस्टाग्राम पर चैनल है अपना। ठीक, तो जाकर सब्सक्राइब यानी वहाँ पर भी इसको फॉलो कर लेना। बाकी प्यारे बच्चों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।